हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट आउट करा रही हूँ। 3.1 में बेसिकली हमें मैप्स बनाने हैं, जो कि मैप्स आप खुद बना सकते हैं कि हमें बताने हैं कि हमें डायरेक्शंस बतानी है, मैप्स बनाने हैं। तो इसलिए मैं 3.1 एक्सरसाइज आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर हमें बताना है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3.1 एक्सरसाइज मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप उसको ज़रूर करिए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शंस बना के मैप्स ड्रॉ करने हैं। अब इसके अंदर 3.2 में राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स वीडियोस में बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस, मतलब याद नहीं रह पाता है उनको कि हमें कौन सी लाइन। तो जैसे हमें पता है ABCD में H पहले आता है और V बाद में आता है, इसलिए हम पहले X लेते हैं फिर Y लेते हैं। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं याद करने के, बेसिकली कि किस तरीके से हमें याद रहे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे वर्टिकली V से ही Y बन जाता है। तो ये बस एक तरीका है याद रखने का और कुछ नहीं। फर्स्ट सेकेंड पार्ट में बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइन्स। हमने दो लाइन्स बनाई इस तरीके से, तो एक पार्ट को, ईच पार्ट को क्या कहा जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें बोला नहीं गया हमें कौन सा, हमें हर एक पार्ट को बोला गया, तो एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट के नाम से बोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड के अंदर बोला गया है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाई एक्सिस होती है जो कि वर्टिकल लाइन है। ये दोनों ही लाइंस कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो कि ओरिजिन कहलाता है। और इस पॉइंट पर, इस ओरिजिन पॉइंट पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही हमारे 0 0 रहते हैं। जैसा कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब पता और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, इसके अंदर एक्स एंड वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 0 रहते हैं। नेक्स्ट आंसर नंबर 2 में हमें इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। हमें क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ बी, जैसा कि हमें ग्राफ दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमें बी का कोऑर्डिनेट बताना है, तो बी हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी का जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो -5 है और वाई का कोऑर्डिनेट हमारा 2 है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि हमें पहले वाई का नहीं एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है, देन वाई का लिखना है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 एंड 2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट जो कि हमारी एक्स एक्सिस की लाइन ये है, एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 5 है और वाई का कोऑर्डिनेट हमारा ये है जो कि -5 है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है, तो 5 एंड -5 है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 से कौन सा पॉइंट बन रहा है, यानी एक्स कितना है हमारा -3, एक्स एक्सिस ये है हमारा, -3 ये रहा एंड वाई एक्सिस ये रहा, -5 ये रहा। तो कौन सा पॉइंट बन रहा है, पॉइंट ई। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ई। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, एक्स कितना है 2, वाई कितना है -4। इससे कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, एक्स हमारा 2 है, वाई हमारा -4 है। एक्स 2 है तो वाई -4 है। यहाँ पे शायद मैंने कोई कोऑर्डिनेट लिख नहीं रखा है, तो आप यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, सपोज मान लो एल तो यही है, एक्स ले लीजिए या फिर जेड ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट जेड। हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने पॉइंट शो नहीं कर रखा हो, जो कि आपकी बुक में बना हुआ होगा। एक्स कितना है हमारा 2 एंड वाई सॉरी एक्स 2 है हमारा एंड वाई -4 है। यस, पॉइंट जी। देखिए आप इस तरीके से कंफ्यूज ना हो, जैसे कि मैं भी हो गई थी, मैंने x को 2 ले लिया, बल्कि ये हमारा y एक्सिस है, x हमारा ये होता है x2 एंड y इज -4। तो इस तरीके से गलती बच्चों से भी हो जाती है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम कौन सा कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। मैंने ग्राफ बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया है, हमारा पॉइंट जी है। द एप्सिस का जैसे कि मैंने बताया एक्स एक्सिस को कहते हैं एप्सिस का ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ पर है हमारा, ये रहा एप्सिस का, यानी एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 6। तो एप्सिस का कितना हुआ इसका 6, सिर्फ 6 लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स नहीं शो करने हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, पॉइंट एच ये रहा, ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस को कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एच का ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3।
तो कितना हो गया -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के हमें पूरे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, यानी एक्स एक्सिस भी लिखना है एंड वाई एक्सिस भी लिखना है। एल हमारा यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखें वाई एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस लाइन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट तो एक्स हमेशा क्या होगा 0 एंड वाई कितना है हमारा 5, तो एल का कितना है 0 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, अब आप देखिए एम कहाँ पर है, आई थिंक मैंने एम शो नहीं कर रहा है, ये शायद एक्स एक्सिस पे कहीं पर होना चाहिए था, बट आप इस तरीके से अपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम भी हम शो कर सकते हैं।